दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे मानव रक्त वर्ग के बारे में, राइट, जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमन ब्लड ग्रुप कहते हैं। यह टॉपिक जानना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबके शरीर में खून पाया जाता है और उस खून के चलते उसका जो शरीर है वह लिविंग कंडीशन में है। आदमी खून के चलते ही स्वस्थ रहता है, क्योंकि खून दौड़ेगा तो हमारे शरीर में तत्वों का आदान प्रदान करेगा, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। और सबका ब्लड ग्रुप हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है, किसी का मैच कर सकता है, लेकिन ये ब्लड ग्रुप है क्या, थोड़ा हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझा दें कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। कि आपने कभी सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, सपोज डेट मान लेते हैं, तो उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो डॉक्टर ने कहा कि इसके शरीर से ढेर सारा खून निकल गया है, अब इनको बचाने के लिए इनके शरीर में खून चढ़ाना होगा। तो कहा जाएगा हाँ भाई, खून चढ़ाइए, इनकी जान बचाइए। तो डॉक्टर कहेगा कि इनका जो ब्लड ग्रुप है वह ए पॉजिटिव है, और किसी का ब्लड ग्रुप है क्या ए पॉजिटिव, तो आइए उनके शरीर से खून निकाल के हम चढ़ा देते हैं। तो अब पूछा जाएगा किसी से कि भाई किसी का ए पॉजिटिव है, तो अब लोगों को पता नहीं कि भाई मेरा खून क्या है। तो डॉक्टर क्या करेगा कि जिनके शरीर से खून चढ़ाना होगा उनके खून की जांच करेगा, ब्लड सैंपल ले लेगा, इंजेक्शन में जांच करेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति के शरीर में चढ़ाएगा, अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो किसी और का खून लेके जांच करेगा। तो हो सकता है कि पिता का ना हो कि माता का ये पॉजिटिव है, माता का नहीं है तो भाई का ये पॉजिटिव हो सकता है, तो वो चढ़ाया जाएगा। और माता पिता का मैच नहीं हुआ तो वो नहीं खून चढ़ाया जाएगा, भाई का ही चढ़ाया जाएगा। भाई का नहीं मैच हुआ तो किसी रिश्तेदार का मैच हो गया तो वो चढ़ाया जाएगा। लेकिन ये क्या है भाई मैचिंग? तो आज के हम इस वीडियो में यही सब जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर की बात करें तो रुधिर वाहिनी, ये ब्लड वेजल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्लड वेजल्स जिसे हम हिंदी में रुधिर वाहिनी कहते हैं, ये नलिकाएं हैं जिसमें खून दौड़ता रहता है। अगर इन नलिकाओं को, अगर हम इतनी ज़्यादा इसका नेटवर्क है ना पूरे हमारे शरीर में, अगर खींच के इसको सीधा लंबा कर दिया जाए तो 1 लाख किलोमीटर ये लंबी होंगी, राइट। इतनी नलिकाएं हमारे शरीर में हैं, मोटी हैं, कहीं जाकर पतली हैं, उससे भी पतली 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 बाल की तरह पतली पतली हमारे पूरे शरीर में फैली हुई हैं, जिसमें खून दौड़ता रहता है। अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वह कितने प्रकार का होता है, तो हमारे शरीर में जो खून है उनकी कोशिकाओं के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। हमारे शरीर के खून में कोशिकाएं जो होती हैं खून वाली, वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो है वह है यहाँ पे वाइट ब्लड सेल, जिसे हम शॉर्टकट में वाइट यानी कि डामलू पहला अक्षर ले लेंगे, ब्लड का बी ले लेंगे और सेल का सी ले लेंगे, तो WBC कहते हैं, राइट। तो ये कोशिका आप देख रहे हैं, ये WBC है, ये WBC है, WBC है। इनका काम ये होता है कि अगर कोई सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तो उसे ये मारते हैं, उन्हें किल करते हैं। अब जो सेकंड हमारे कोशिकाएं हमारे खून में, वह है रेड ब्लड सेल, जिससे हम शॉर्टकट में आर मतलब रेड हो गया तो आर, ब्लड का बी हो गया, सेल का सी हो गया, तो RBC कहते हैं, राइट। तो इनका ये काम है कि जैसे हमने सांस लिया तो फेफड़ों में ऑक्सीजन गया, तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को पकड़ के पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाएंगे, और कोशिकाओं से जो CO2 बनेगा उसको फेफड़े के पास पहुंचाएंगे, और फेफड़े से जब हम सांस को छोड़ेंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह यह तत्वों का आदान प्रदान कराते हैं कौन, ये हमारे RBC। उसके बाद ये प्लेटलेट आप देख रहे हैं, ये प्लेटलेट यहाँ पे जगह जगह ये प्लेटलेट देख रहे हैं। इनका काम यह है कि अगर किसी कारण हमारे शरीर पे चोट लग जाती है और खून निकलना शुरू हो जाता है तो कुछ समय बाद अपने आप खून बंद हो जाता है, क्योंकि खून का थक्का जम जाता है, वही थक्का अंदर से खून को बाहर नहीं आने देता और हमारी सेफ्टी होती है। तो ये प्लेटलेट सेल जो है रक्त को जमाने में, थक्का बनाने में ये मदद करते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप हम यही से समझेंगे, ये जो आपके RBC है ना, ये RBC
तो आरबीसी ही हमारे ब्लड ग्रुप की पहचान कराते हैं, इन्हीं को हम जांच करते हैं। खून को निकाल के आरबीसी की जांच करेंगे तो कैसे जांच करेंगे, इनकी सतह पर एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। वही प्रोटीन सबके में अलग अलग होता है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ये अलग अलग होता है, इसीलिए सबका खून अलग अलग हो सकता है। और किसी में मान लीजिए हमारे में ए पॉजिटिव है तो आप में भी ए पॉजिटिव है तो मैच हो गया, यानी कि दोनों में प्रोटीन एक जैसा है तो मैच होगा, नहीं है तो नहीं मैच होगा। तो चलिए इसकी खोज किसने की थी थोड़ा समझ लेते हैं कि स्पेशल तरीके से रक्त वर्ग समूह है, इसकी खोज सबसे पहले 1901 ईस्वी में लैंड स्टीनर ने की थी। राइट, पूछा जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में की थी। रक्त समूह जो होता है, रक्त समूह लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थों में वंशानुगत प्रतिजन, राइट, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर होता है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए लाल रक्त कोशिकाएं, अभी मैंने नाम लिया रेड ब्लड सेल, थोड़ा ये समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। ये आप देख रहे हैं ये डब्ल्यूबीसी, इनका रंग डब्ल्यू का मतलब होता है वाइट, तो इनका रंग वाइट होता है। आरबीसी इनका जो रंग है ये लाल होता है, क्योंकि इनमें स्पेशल प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रंग का होता है, जिसके कारण इसे हम आरबीसी कहते हैं। राइट, अब बात करते हैं कि ये जो रक्त समूह है ये होता क्या है कि इनमें इनके सतह पर आरबीसी की जो सतह है उस पर एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। राइट, जो माता पिता से संतानों में वो पहुंचता है, जिसे हम वंशानुगत कहते हैं। तो यही जो एंटीजन है, ये प्रोटीन है जिसे हम एंटीजन इंग्लिश में और हिंदी में प्रतिजन कहते हैं। इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप जो है उनको बांटा गया है। चलिए समझ लेते हैं कि अगर उपस्थिति होगा तो क्या होगा। ये आरबीसी है, आरबीसी के सतह पे जो एंटीजन है वह क्या क्या हो सकता है, वह प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है और ग्लाइकोलिपिड्स हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो हमारा खून है, यानी कि मानव, सभी मानव को हम ले लेते हैं सभी को, तो मानव के शरीर में ए बी ओ प्रकार का, राइट, आप देख सकते हैं ए बी ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, जिसे हम ए बी ओ ब्लड ग्रुप या ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली हिंदी में कहते हैं। अब ये है क्या, ए बी ओ प्रणाली मानव में सबसे महत्वपूर्ण रक्त समूह प्रणाली है और रक्त में प्रतिजन और प्रतिरक्षी दो प्रकार के अणु पाए जाते हैं। प्रतिजन क्या है, प्रतिरक्षी क्या है, अभी हम आपको समझाएंगे। प्रतिजन आरबीसी के सतह पर और प्रतिरक्षी रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो प्रतिजन हैं वह आरबीसी की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइट, और जो प्रतिरक्षी होते हैं वे हमारे रक्त के प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जिससे हमें एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये रोगों से लड़ते हैं। अगर कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तो ये प्रतिरक्षी प्लाज्मा में होते हैं, वे उनसे लड़ते हैं। लेकिन जो आरबीसी की सतह पर जो प्रतिजन पाया जाता है यही जो है कि अंतर स्पष्ट करता है ब्लड ग्रुप का। एबीओ में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। चलिए थोड़ा हम समझ लेते हैं। एबीओ में यानी कि हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में, किसके बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपके आरबीसी हैं। तो मान लेते हैं कि सब में आरबीसी पे जो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जो पाए जाते हैं उनकी सतह पर, इनके सतह पर पाए जाते हैं, वही क्या हैं, वो सब में अलग अलग होते हैं। मान लेते हैं कि आपके शरीर में या किसी और के शरीर में जो आरबीसी होगा, अगर उनके सतह पर ये देख रहे हैं ना आप, ये जो देख रहे हैं कुछ ये नुकीला टाइप का, ये जो दिख रहा है ये इसका एंटीजन है, तो ये ए प्रकार का है। मान लेते हैं ये जो प्रोटीन है यह ए प्रकार का है, और किसी और के शरीर में यह बी प्रकार का है। ये देख रहे हैं इसका जो रंग ही आप देख रहे हैं अलग है, ये गोल सा दिख रहा है और ये नुकीला टाइप का दिख रहा है। तो अगर यह दिखता है तो ये बी प्रकार का है। राइट, तो आपके शरीर में मान लेते हैं ए प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा। राइट, और किसी और के शरीर में ये बी प्रकार का, उनके सतह पे ऐसा एंटीजन दिखेगा तो ये बी एंटीजन हो गया, तो ये बी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो गया, यानी कि ये जो है कि बी ब्लड ग्रुप है। राइट, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी के शरीर में होता क्या है कि माता का ए है ब्लड ग्रुप और पिता का बी है, तो संतानों में ए भी चला जाता है। राइट, तो उनके शरीर में आप देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे सपोर्टेड, इसको भी समझ लेते हैं कि ये अगर मेल है, ये पिता हैं और ये फीमेल यानी कि माता है, दोनों
से जो संतान की उत्पत्ति होगी तो उसमें ए और बी ये दोनों जो है ना ये इनहेरिटेंस होते हैं, यानी कि वंशागत होते हैं, माता पिता से संतानों में लक्षण जाते हैं। तो उनकी आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं वह दोनों का कम्बिनेशन बनेंगे। कम्बिनेशन क्या बनेंगे, यहाँ पर ये नुकीला वाला आप ए देख रहे हैं, ये ए है, राइट, और ये देख रहे हैं ये बी वाला, यहाँ से मैच करा लीजिए बी वाला, तो ए बी एंटीजन हो गया। ये क्या हो गया, ए बी एंटीजन हो गया। लेकिन अब 3 ब्लड ग्रुप हमने क्लियर कर लिया, किसी का ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है, किसी का ए बी हो सकता है, और ये इन पे एंटीजन पाया जाता है, राइट। तो यही एंटीजन क्या है, ये प्रोटीन है जो ए बी और ए बी, और जो चौथा होता है जो जिनके सतह पर कोई एंटीजन नहीं होता, इनके सतह पे कोई दिख रहे हैं बिल्कुल खाली है, राइट, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल ये खाली है, कोई सतह पर एंटीजन नहीं है, तो इसीलिए इसको ओ टाइप का ब्लड ग्रुप कहते हैं, राइट। ये ब्लड ग्रुप ओ हो गया, याद होना चाहिए, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ ब्लड ग्रुप। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारे यानी कि मानव के शरीर में यानी कि खून में पाए जाते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा इनके बारे में, इनकी उपस्थिति के बारे में, कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, राइट, जो आरबीसी हैं, तो आरबीसी में जो रक्त समूह जो ए है, राइट, थोड़ा आप यहाँ पे समझ लीजिए, इनमें जो रक्त समूह जो ए है, तो इनमें उपस्थित जो प्रतिजन क्या है, ये ए है, राइट, और ये बी है तो प्रतिजन ये बी है यानी कि एंटीजन, और ए बी है तो इनमें और ए और बी दोनों है, क्या है, प्रतिजन दोनों है, लेकिन ओ में कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, राइट। अब बात करते हैं कि इनमें जो एंटीबॉडीज जो होता है, या हम कह सकते हैं कि प्रतिपिंड जो होता है, राइट, जो अभी आपने यहाँ पे देखा दोस्तों कि इस तरीके से अभी आपने यहाँ पे देखा कि इनमें जो प्रतिरक्षी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। आरबीसी प्रतिजन जो होता है वो आरबीसी के सतह पर पाया जाता है, लेकिन जो प्रतिरक्षी जो होते हैं वो रक्त प्लाज्मा में होते हैं। यही प्रतिरक्षी आप थोड़ा समझ लीजिए, जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, और ये एंटीजन है। थोड़ा एंटीजन को हम प्रतिजन कहेंगे और प्रतिरक्षी को एंटीबॉडीज़ कहेंगे, यही आपको याद होना चाहिए, राइट। अब समझ लेते हैं कि इनमें जो रक्त प्लाज्मा है, अगर आरबीसी ए उसमें अगर प्रतिजन ए है तो जिसमें रक्त प्लाज्मा जो है उसमें जो एंटीबॉडीज़ होगा वो बी होगा, राइट। अगर वो बी प्रकार का उसका ब्लड ग्रुप बी प्रकार का है, यानी कि उसमें प्रतिजन वो बी प्रकार के हैं, तो जो प्रतिरक्षी उसमें होंगे उसके अपोजिट होंगे, उसमें ए होंगे। प्रतिरक्षी का मतलब ये हुआ कि ये बैक्टीरिया को किल करेगा, ये अपोजिट हो गया, राइट। ए बी की बात करें तो ए बी में कोई नहीं होता, कोई इसमें प्रतिरक्षी होता ही नहीं है। जिसका ए बी होगा उसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं होगा, राइट, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आगे हम बताएंगे। जो ओ है उसमें ए बी प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं, क्या होते हैं, ए बी प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं, लेकिन उसमें प्रतिजन कोई नहीं होता, लेकिन प्रतिरक्षी ए बी प्रकार के होते हैं। ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। प्रतिरक्षी और प्रतिजन में अंतर है, यानी कि आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं उनके सतह पर ही प्रतिजन पाए जाते हैं ए प्रकार के, जो प्रोटीन हो सकता है, इसीलिए हम इसे ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। लेकिन इसमें जो प्रतिरक्षी होंगे, उपस्थित जो प्रतिपिंड जो होगा प्रतिरक्षी, वह बी प्रकार का होगा, जो रोगों से लड़ता है, राइट। और जो बी ब्लड ग्रुप है उसमें प्रतिरक्षी ए प्रकार का होगा, और जो ए बी है उसमें कोई नहीं होगा, और ओ में ए बी होगा, ये याद होना चाहिए, ए बी होगा, राइट। अब चलिए थोड़ा हम समझ लेते हैं कि कुछ फैक्ट समझ लेते हैं कि नकारात्मक प्रकार के व्यक्ति अक्सर सर्वव्यापी दाता जो है कि कहा जाता है, और ए बी सकारात्मक रक्त हो सर्वव्यापी कहलाता है, यानी कि जो ओ है ये ओ, राइट, जो ओ जो होता है वह सर्वव्यापी या सर्वदाता कहलाता है, जो सबको खून दे सकता है। जो ए बी होता है वह सबसे खून ले सकता है, राइट। अब ये कैसे ले सकता है थोड़ा हम समझ लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, राइट, क्या है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो वह खून ए को दे सकता है और ए से ले सकता है। किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वह ए को देगा और ए से ही वो लेगा, लेन देन वह ए से कर सकता है। वह बी को खून नहीं दे सकता,
क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यह जो एंटीजन जो है ना, यहाँ पे जो प्रतिजन है और जो प्रतिरक्षी है, मान लेते हैं इसमें प्रतिजन ए प्रकार का है, राइट, तो इसमें प्रतिरक्षी बी प्रकार का है जो रोगों से लड़ेगा। अगर इसमें हमने बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, किसी ए के शरीर में बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो उसमें क्या होगा कि ये प्रतिरक्षी ए प्रकार का है और बी में ए प्रकार का है और ए में बी प्रकार का है, राइट। तो होगा क्या कि ये दोनों आपस में अपोजिट लड़ेंगे। क्या करेंगे? दोनों आपस में अपोजिट लड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों ये समझेगा कोई बाहरी, अरे यार कोई बाहरी ऐसा जो है कि कोशिका आ गया है, वह पहचान करेगा, वो दुश्मन समझेगा और वो क्या करेगा कि बी वाले को किल करेगा। ए जो है वो बी वाले को किल करेगा, यानी कि ये जो बी प्रतिरक्षी ए से लड़ेगा, ए प्रतिरक्षी बी से लड़ेगा, आपस में लड़ेंगे और जो है कि रक्त की क्लॉटिंग होगी और व्यक्ति मर जाएगा। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप बी को नहीं चढ़ाया जा सकता और बी वाले को ए को नहीं चढ़ाया जा सकता, राइट। यानी कि एक चीज़ और समझ लीजिए कि जिसका बी है उसको हम ए को नहीं दे सकते और ए को बी को नहीं दे सकते, राइट। अब यह किसको दे सकता है? ए वाला ए को दे सकता है, ए प्लस ए हम कर सकते हैं, ए वाले ए को दे सकता है, सॉरी यहाँ पे मैंने बी लिखा, ये ए वाले ए को दे सकता है, क्योंकि अगर ए वाला ए को देगा तो इसमें जो प्रतिरक्षी जो है वह बी प्रकार का है, इसमें भी बी प्रकार का है, तो दोनों का कम्बिनेशन एक जैसा मेल खाएगा और आसानी से वो ब्लड काम करेगा। कोई इसके प्रति एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई लड़ाई प्रतिजन में नहीं होगा, प्रतिरक्षी में नहीं होगा और सूटेबल ढंग से वो खून काम करेगा। अब बात करते हैं कि बी वाला जो है वह बी को ही दे सकता है, बी वाला बी प्लस हम बी कर सकते हैं, बी को ही दे सकता है, राइट। अब एक चीज़ और है, ये जो ए बी है, यह ए बी स्पेशल तरीके से यह केवल देगा तो ए बी को देगा, ए बी को ही देगा। किसको देगा? ये ए बी को देगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रतिरक्षी इसमें पाया ही नहीं जाता। आप देख रहे हैं ये बॉक्स बिल्कुल खाली है, राइट, इसमें कोई प्रतिरक्षी पाया नहीं जाता, तो ए जो देगा ए बी देगा, ए बी को ही देगा और ए बी से ही लेगा, राइट। लेकिन और भी लोगों से ले सकता है, वह ए से भी ले सकता है और यह बी से भी ले सकता है। अगर वह ए से लेता है तो उसमें प्रतिरक्षी क्या है? वह बी प्रकार का क्या है दोस्तों? वह प्रतिरक्षी अगर सपोर्ट मान लेते हैं ए से खून लेता है, अगर ए वाला से खून लेता है तो इसमें प्रतिरक्षी बी प्रकार का है, इसमें कोई प्रतिरक्षी है ही नहीं है तो लड़ाई होगा ही नहीं, प्रतिरक्षी आपस में लड़ेंगे, कोई लड़ाई होगा ही नहीं और आसानी से यह ब्लड ग्रुप इसमें काम करेगा, राइट। अगर वो चाहे तो बी से भी ले सकता है, बी से लेगा तो शायद जाहिर सी बात है इसमें कोई प्रतिरक्षी है ही नहीं है, लड़ाई कोई होगी ही नहीं, राइट, तो आसानी से बी वाला भी काम कर लेगा। अगर यह ए बी चाहे तो यह ओ से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रतिरक्षी है ही नहीं। या अगर ओ दे देगा तो उसमें प्रतिरक्षी ए बी ऑलरेडी ओ में पहचान ही है, आपस में लड़ेंगे ही नहीं और ए बी वो उसमें आ जाएगा प्रतिरक्षी, राइट। तो प्रतिरक्षी ए बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। अब बात करते हैं कि ए बी जो है वह खून ए को नहीं दे सकता, ना ही बी को दे सकता है, क्योंकि अगर वह ए को देता है तो इसमें ए में अगर प्रतिरक्षी जो है वह बी प्रकार का है, राइट, तो ए बी में जो है कि इस तरीके से अगर वह बी प्रकार का है तो इसमें ए बी है तो मैच काम नहीं करेगा वो, राइट, और बी को भी नहीं देगा, वो लेगा तो सबसे लेगा, देगा तो ए बी को ही देगा। अब बात करते हैं ओ की, तो ओ में ए बी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। अगर वह दे देता है, राइट, वह सबको खून दे सकता है। कैसे दे सकता है? राइट, वह बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है और ए बी को दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको देने में, राइट। अगर वह ए बी को देता है तो आप सोच रहे होंगे कि सर कि ए में अगर वह ए को देता है तो ए में प्रतिरक्षी बी है और यहाँ पे ए और आएगा तो बी भी आएगा और ए भी आएगा, तो आपस में लड़ेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक कोशिका के अंदर ही ऐसा है और इस तरीके से आपस में ये दोनों पहचान कर रहे हैं, कोई लड़ाई इसमें नहीं हो रही है, एक दूसरे का अपोजिट कोई नहीं लड़ रहे हैं और आएंगे तो यहाँ पे मैच हो जाएगा, इसमें भी मैच हो जाएगा और ये आसानी से तो ए बी में तो और मैच होगा, क्योंकि इसमें कोई जो है कि प्रतिरक्षी है ही नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो ए बी है वह सर्वग्राही है, जो सबसे खून ले सकता है, और ओ है वह सबको खून दे सकता है,
वह सर्वदाता है, ओ को सर्वदाता कहा जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, आपने ये देखा कि जो ओ है वह सबको दे सकता है, सर्वव्यापी दाता कहलाता है। और ए भी जो है वह सर्वव्यापी जो है कि सर्वव्यापी प्राप्तकर्ता कहलाता है, जो सबसे खून ले सकता है, राइट। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर कोई ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, मान लेते हैं किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है, अगर आपस में चढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? ए वाले को बी में चढ़ाते हैं या बी वाले को ए में चढ़ाते हैं, तो बात यही हुआ कि दोनों आपस में मिलते हैं। तो होगा क्या कि ए वाला जो ब्लड ग्रुप है, इसके आरबीसी सतह पे आप देख रहे हैं, ये नुकीला वाला जो दिख रहा है, यह स्पेशल तरीके से आपका कहलाएगा एंटीजन ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एंटीजन ए प्रकार के हो गए। लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ क्या होगा? ये रक्त प्लाज्मा में जो ये एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, ये बी प्रकार का होगा। तो जो बी टाइप का ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन जो है वह बी प्रकार का होगा, लेकिन इसका जो रक्त प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होगा वह क्या होगा? ए प्रकार का होगा। अब एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है कि कोई भी बैक्टीरिया शरीर के अंदर आ जाए तो उन बैक्टीरिया की वो पहचान कर लेता है, अरे भाई तुम तो बाहरी कोई जीव हो, तुम बाहरी सूक्ष्म जीव हो, कोशिका हो, और मैं भी कोशिका हूँ, तुमसे लड़ूंगा, राइट। उन्हें मार गिराता है। हमारे सेफ्टी के लिए ये जो है कि एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बाहरी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। तो होगा क्या कि जब एक ब्लड ग्रुप के अंदर अगर हम बी डालेंगे या बी के अंदर बी डालेंगे तो बात तो वही हुआ। तो आपस में अगर ऐसे जो है कि ब्लड ग्रुप मैच कराते हैं तो होगा क्या, तो बी वाला समझेगा अरे यार ए वाला जो यहाँ पे जो आया है ये जो बी वाला जो प्रतिरक्षी है, राइट, सॉरी ये आपका एंटीबॉडीज़ है, राइट, और ये क्या है? हाँ, प्रतिरक्षी ही कहलाएगा, और ये ए है, राइट। तो बी वाला ए से लड़ेगा, तुम बाहरी हो, और ये भी ए से लड़ेगा, आपस में दोनों लड़ेंगे और ए वाले बी को नष्ट करेंगे, बी वाले ए को नष्ट करेंगे। तो आपस में ये दोनों लड़ेंगे तो हमारी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? रक्त की नष्ट होंगी और इस तरीके से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, राइट। अब अगला बात करते हैं, एक और रक्त समूह आता है जिसका नाम है आरएच फैक्टर या आरएच रक्त समूह प्रणाली, जिसे हम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। 1940 ईस्वी में कार्ल स्टेनर और एएस वेनर द्वारा रक्त आरएच समूह प्रणाली की खोज की गई। अब ये है क्या? आरएच जो एक प्रकार का तत्व जो होता है जो खून में पाया जाता है। अब ये सबसे पहले खोज किया गया था एक बंदर में जिसका नाम था रीसस बंदर। तो रीसस बंदर वही जो आपने लंगूर वाले जो बंदर देखे होंगे जो आपको चारों तरफ देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत सीधे साधे बंदर होते हैं साधारण रूप से। तो ये लंगूर बंदरों में, राइट, जिसे रीसस कहा जाता है। तो रीसस यही यहाँ पर दिया हुआ है, ये रीसस। तो रीसस का जो पहला दूसरा जो अक्षर है आरएच, इसी को लेकर रख दिया गया नाम इसका आरएच, राइट। तो आरएच सबसे महत्वपूर्ण रीसस प्रतिजन आरएचडी, राइट, प्रतिजन है। जो आरएच जो है नकारात्मक व्यक्तियों में आरएचडी नहीं होता, लेकिन जिनमें होता है वे सकारात्मक होते हैं। यानी कि ये है क्या कि बहुत से ऐसे लोग हैं, लगभग मान लेते हैं 80% लोगों में आरएच, यह एक प्रकार का, ये भी आरबीसी जो कोशिकाएं होती है ना, उनके सतह पे स्पेशल प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, राइट, जो प्रतिजन से अलग होके यह आरएच कहलाता है। क्या कहलाता है? आरएच। जिसमें होता है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं होता है, जिसमें अनुपस्थित होता है उसे हम निगेटिव यानी कि माइनस से दर्शाते हैं, जिसमें होता है उसे हम प्लस से दर्शाते हैं, जिसमें होता है उसे हम प्लस से दर्शाते हैं, जिसमें नहीं होता है उसे हम माइनस से दर्शाते हैं, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव से हम इसे डिनोट करते हैं, राइट। अब आप समझ गए। अब देख लेते हैं कि जो आरएच जो है, राइट, जो आरएच असंगति तब होती है जब एक आरएच नेगेटिव माँ आरएच पॉजिटिव पिता के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है, राइट। मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि मान लेते हैं कि कोई फीमेल बॉडी है, राइट, तो उसके अंदर जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं उसमें आरएच फैक्टर पाया ही नहीं जाता। वह क्या है? वह निगेटिव है, राइट, वह निगेटिव है फीमेल। और जो पिता जो है अगर उनसे शादी हो जाती है तो उनमें स्पेशल तरीके से
अगर पिता जो हैं अगर इनमें पॉजिटिव है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर माता निगेटिव है, राइट, ये मदर निगेटिव है और जो है पिता निगेटिव है, दोनों में शादी हुई कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत कब होता है, प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, अगर पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मिलते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि ये दोनों आपस में जो एंटीबॉडीज बनाएंगे, एक दूसरे को किल करेंगे। होता कैसे है कि सपोज डेट होगा क्या कि मदर का अगर पॉजिटिव है और फादर जो है कि मदर अगर निगेटिव है और फादर ये पॉजिटिव है, मान लेते हैं, राइट। तो होगा क्या कि जब दोनों की शादी होगी और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें जो युग्मक के द्वारा जो जीन जाएंगे, राइट, जो एक चाइल्ड का फॉर्मेशन करेंगे, कोशिका बना के चाइल्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसमें जो जीन जाएगा तो माइनस वाला भी होगा और प्लस वाला भी होगा। तो जो पहला जो संतान है वह जो जब वो प्रसव होगा, राइट, उसका जन्म होगा तो बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन जो सेकेंड जो संतान होगा वह स्थूल तरीके से वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि सर उसकी मृत्यु क्यों हो जाएगी, तो रीज़न इसका यही है कि जो है सेकेंड टाइम में वह जो आरे जो फैक्टर हैं पॉजिटिव निगेटिव आपस में पहचान कर लेते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव है, एक दूसरे को नष्ट करने लगते हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे को नष्ट करने लगती हैं, जिसके चलते जो है कि सेकंड बच्चा जो है वो मर जाता है। लेकिन पहला बच्चा नहीं मर पाता, क्योंकि ऐसा ये होता है कि वह कोशिकाएं आपस में अभी पहचान नहीं कर पाती हैं, अभी पहचान करने में टाइम लगता है, डेवलप नहीं हो पाती हैं, पहचान नहीं कर पाती हैं। लेकिन सेकेंड टाइम वो पहचान कर लेती हैं, तो इसीलिए सेकेंड बच्चे का मृत्यु हो जाता है। इसीलिए कभी भी आर एस जो पॉजिटिव किसी मान लेते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हमारा है, उनका भी बी पॉजिटिव है, राइट, किसी का ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है, राइट, ओ पॉजिटिव है या ओ निगेटिव है या ए बी पॉजिटिव है, राइट, ये भी पॉजिटिव है या ए बी निगेटिव है, राइट। तो ए जो है ये जो पॉजिटिव ए है, ए पॉजिटिव से शादी होगी तो बेस्ट रहेगा, बी पॉजिटिव है तो बी से ही शादी होगी, राइट, या जो है कि ए निगेटिव है तो निगेटिव से ही शादी होगी। यानी कि जो निगेटिव है निगेटिव से ही शादी करनी चाहिए, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव से शादी करनी चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव होगा तो दिक्कत हो जाएगा। 80% लोग माना जाता है, 80 से 85% जो लोग होते हैं वह पॉजिटिव होते हैं। 80 से यहाँ पे 80 से 85 जो लोग हैं वे लोग पॉजिटिव होते हैं, बाकी 20 से, राइट, मान लेते हैं यहाँ पे 15 से जो 20 लोग हैं वे लोग क्या हैं, नेगेटिव होते हैं। ये प्रतिशत है, यानी कि पूरे विश्व में लोगों की 80% से लेकर 85% के बीच में लोग पॉजिटिव होते हैं, 15 या 20% मान के चलते हैं ये लोग नेगेटिव होते हैं, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कि पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं ए है और माता का भी ब्लड ग्रुप अगर ए है तो संतानों में क्या जाएगा, तो ये इनहेरिटेंस है, यानी कि जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं संतानों में जाते हैं। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो संतान का ए हो सकता है या ओ हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, या ओ हो सकता है। तो ओ कैसे होगा, इसका जो है होता क्या है कि मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप कोई ए है, राइट, तो मान लेते हैं माता का ब्लड ग्रुप ए है। कभी भी जीन जोड़े में होते हैं, जो जीन होते हैं यानी कि डीएनए पे ये सूचना है ब्लड ग्रुप ए वाली, और उस पर एक और सूचना है, राइट, जो ओ वाली, क्या है, ओ वाली, राइट, जिसे हम आई जीन से डोनेट करते हैं। अब आई जीन आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप इंटर की क्लास में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आई जीन से डोनेट करते हैं, तो हम आई यहाँ नहीं रख रहे हैं, हम बस ए रख रहे हैं और ओ रख रहे हैं। और जो ये पिता का ए ओ है और माता का भी ए ओ है, तो हो सकता है कि यह ब्लड ग्रुप या ए वाला ए से मैच कर लेगा तो जीन जोड़े में जाएंगे, या ओ वाला ओ से मैच कर लेगा तो ये जीन जोड़े में जाएंगे, राइट। तो ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है संतान में, ये ओ भी हो सकता है, कभी भी जीन जोड़े में होता है। यही जो ए ब्लड ग्रुप है ये संतानों में फिर जाएगा। अब मान लेते हैं कोई बी वाला है ब्लड ग्रुप, ये मदर है, ये फादर बन जाता है, तो आपस में दोनों की शादी कर देंगे हम, तो होगा क्या, संतानों में ए भी जाएगा। क्यों ए भी जाएगा, क्योंकि इसका ए कोई भी यह ए
सकता है या यह ए आ सकता है, और इसका कोई भी एक बी जाएगा तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। इस तरह ये ब्लड ग्रुप संतानों में जो है कि पेरेंट से ट्रांसफ़र होते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का बी है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है या ओ भी हो सकता है। कैसे होगा वही चीज़ है। मान लेते हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, राइट, तो जिसे हम आई ए से डिनोट करते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कैपिटल आई होता है, आई ए, राइट, और यहाँ पे स्मॉल आई हम कहते हैं ओ जो है, राइट, ओ वाला है तो इसे हम आई स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ये ओ वाला है तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप इतना समझिए कि ए ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ होगा, राइट, बी ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ होगा। तो मान लेते हैं कि पिता का ए है और माता का बी है, तो ए वाला ए, राइट, 1 सेकेंड, हाँ, पिता का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे ए जा रहा है ना, तो ये जाने के लिए यहाँ पे ए बी होना चाहिए, राइट। हो ये भी हो सकता है कि जो माता का ब्लड ग्रुप है वह ए हो सकता है। यहाँ पे कट कर देते हैं पूरा, राइट। अब देखिए यहाँ पे पिता का ब्लड ग्रुप यहाँ पे मान लेते हैं कि ए है। ब्लड ग्रुप कभी जीन जोड़े में होते हैं, जीन आप समझिए डीएनए के सीक्वेंस पे सूचनाएं होती हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि पिता ए बी हो और माता ए बी हो, राइट, क्या हो, ए बी हो, तो यह ए आपस में मैच करेगा तो ए हो जाएगा, राइट, यह बी आपस में मैच करेगा। हो सकता है कि संतान में अगर ये वाले जीन ये जीन बी वाले जीन आपस में मिल जाते हैं तो संतान बी हो सकता है, राइट, वो बी हो सकता है ब्लड ग्रुप। या ए वाले यहाँ पे ए बी फिर लिख देते हैं, ए बी फिर लिख देते हैं, तो ए और ये बी आपस में मिल जाएंगे तो ये ए बी हो जाएगा, यानी कि ए बी और ए बी हो गया। अब ओ कैसे होगा, तो इसके लिए एक और चीज़ आप समझ लीजिए। मान लेते पिता का ग्रुप ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ओ जो ये जीन है ये कभी भी आपके अप्रभावी होते हैं, ये अपना लक्षण नहीं दिखाते हैं, स्वतंत्र रूप से होंगे तभी लक्षण दिखाएंगे। ए वाले जो होते हैं ये प्रभावी होते हैं, अपना लक्षण दिखाते हैं, राइट। और माता का भी मान लेते हैं कि बी हो या ए हो, जो भी हो, तो यहाँ पे ओ भी रख लेते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो होते हैं प्रभावी होते हैं। ए बस ओ छोड़ के ओ अप्रभावी होता है, अपना लक्षण अकेले नहीं दिखाएगा, सॉरी ये अकेले दिखाएगा, किसी के साथ नहीं दिखाएगा। अगर ए के साथ में तो ए अपना लक्षण दिखाएगा, ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। तो माता का मान लेते हैं ए है, पिता का भी ए है, तो हो सकता है कि इसमें जो ब्लड में जो अप्रभावी रूप से जो ओ वाले जो जीन हैं ये चले जाएंगे तो ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, ये ओ है। इस तरह ये जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसी तरह ब्लड ग्रुप संतानों में जो है कि क्या क्या ब्लड ग्रुप जा सकता है वो आप समझ सकते हैं, राइट। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है कि माता का ब्लड ग्रुप बी है तो माता का ब्लड ग्रुप बी है तो पिता का ए है, तो संतानों में ए बी और ओ जा सकता है, राइट। और पिता का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो माता का भी बी है तो संतानों में बी या ओ जा सकता है। पिता का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो माता का ए बी है तो संतानों में ए बी जा सकता है, राइट। पिता का ब्लड ग्रुप बी है और संतानों और माता का जो ब्लड ग्रुप ओ है तो बी और ओ जा सकता है, राइट। इस तरह ये पूरा चार्ट यहाँ पे दिया है। पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ए है तो संतानों में ए बी जा सकता है, राइट। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, माता का बी है तो संतानों में ए बी जा सकता है। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ए बी है तो संतानों में ए बी और ए बी जा सकता है, राइट। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है तो संतानों में ए बी ही जाएगा, राइट। अगर बात कर लेते हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप स्पेशल तरीके से ए है तो यह संतान में क्या जाएगा, ए और ओ जा सकता है। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो बी और ओ जा सकता है संतानों में, राइट। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ए बी है तो ए और बी जा सकता है। पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है तो जाहिर सी बात है ओ ही जाएगा, राइट। तो इस तरह यह माता पिता से संतानों में जो ब्लड ग्रुप है यह इनहेरिटेंस होता है।
तो दोस्तों आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों हम ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो, आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो या आपके हेल्थ से संबंधित वीडियो या साइंटिफिक नॉलेज वाले वीडियो अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं, या चैप्टर वाइज भी वीडियो हम क्लास 9th 10th 11th 12th के जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उसके वीडियो या टॉपिक वाले वीडियो हम लेके आते रहते हैं। आप हमारे चैनल बायोलॉजी बाय मेरा सर को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम किसी भी वीडियो को, जानकारी वाले वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी आप दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमसे जुड़े रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट या किसी नए टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।